वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है देशभक्ति में समास है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन दे रखा है द्विगु समास, चौथा ऑप्शन दे रखा है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पा फा बा भा व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है दंत्य, दूसरा दे रखा है ओष्ठ्य, तीसरा दे रखा है तालव्य और चौथा दे रखा है कंठ्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ्य। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है शिखी, दूसरा ऑप्शन सापक और तीसरा ऑप्शन विभावरी, चौथा ऑप्शन जो है वो है डी मत्स्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है परिक्रमा में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, ये सब आप जानते होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी चौथा जो कि हो जाएगा पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी पर। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है बच्चापन, दूसरा बचावपन, तीसरा बचपन, चौथा बचावन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बचपन, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है गहरा शब्द का वाचक संज्ञा रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दे रखा है वो गहराना, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी गहराई, ऑप्शन डी गहराई। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी गहराई। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पाँव का तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाता है पद, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी पाद, ऑप्शन डी पादु। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी पाद। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है आग, दूसरा दे रखा है खिड़की, तीसरा दे रखा है फूल और चौथा ऑप्शन जो है वो बच्चा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन बी जो है खिड़की राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन सत्य का आग्रह, ऑप्शन बी सत्य में आग्रह, ऑप्शन सी सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन डी सत्य के आग्रह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो पहला ऑप्शन जो होगा उलूक, दूसरा होगा ओझा, तीसरा होगा पुस्तक, चौथा होगा डी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पुस्तक। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है घन सत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है धनिष्ठता,
ऑप्शन बी घनिष्ठता, ऑप्शन सी घनिष्ठत, ऑप्शन डी घनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घनिष्ठता। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन बी अज्ञात शत्रु, ऑप्शन सी अजन्मा शत्रु, ऑप्शन डी अशत्रु। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा अजात शत्रु, ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे हमसे ऊष्मीय व्यंजन पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए सा दे रखा है, ऑप्शन बी का दे रखा है, ऑप्शन सी ड दे रखा है, ऑप्शन डी त्र दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है छ, दूसरा ड, तीसरा म, चौथा प। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए छ। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। अंत्यस्थ व्यंजन के लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी य। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी य। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 22। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 18। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रकांता, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा त्रिवेणी, चौथा परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 52। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दे रखा है वर्ड, दूसरा ध्वनि, तीसरा शाक्य और चौथा ऑप्शन जो है वो शब्द। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन बी ध्वनि, जो कि आप इसे अच्छी तरह से भलीभांति जानते होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो मोस्टली आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 14 सितंबर, दूसरा 10 जनवरी, तीसरा 5 जून, चौथा 24 दिसंबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन ए 14 सितंबर। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके होमवर्क के तौर पर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये 20 प्रश्नों की सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑलवेज।